सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का वादा सरकार द्वारा किया गया था। अब उस वादे में साथियों कहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, कहाँ पर जॉब सुरक्षा है और कहाँ पर अफसरशाही है। ये 3 नाम इसलिए लिए साथियों क्योंकि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी है और 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है। साथ के साथ अफसरशाही इसलिए कहा साथियों कि वो अफसरशाही जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होने में फिलहाल अड़ंगा बनी हुई है। यानी ना तो समय से फार्म भरवाए जा रहे, ना ओटीपी का समाधान हो रहा, ना ही जॉब सुरक्षा एक्ट लागू हो रहा। तो आज की वीडियो में साथियों इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि अब तक कितने फार्म भरे गए हैं, कितने वेरीफाई हुए हैं और आखिरकार कब तक जॉब सुरक्षा मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी साथी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें भाई, और फेसबुक आईडी सभी का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों संबंधी अपडेट डालते रहते हैं। तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान संपादक है जो दैनिक सवेरा के, उन्होंने आज की अपडेट दी है और लगातार ये जॉब सुरक्षा संबंधी या कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनका हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज को उठा रहे हैं। तो अब देख लीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अफसरशाही। गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अफसरशाही पर कसी जा रही लगाम की चर्चा हो रही है। प्रदेश में 25 महीने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालने वाले नायब सिंह सैनी ने प्रशासन पर पकड़ बनाने के लिए पहले दिन से काम शुरू कर दिया था, मगर 4 दिन बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और लगभग पौने 3 महीने तक आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन पर सरकार का ज्यादा दखल नहीं रहता है। जब चुनाव आचार संहिता हटी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काम शुरू कर दिया, मगर 16 अगस्त 2024 को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लागू हो गई। तब अफसरों का को लग रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए अफसरों ने अपने तरीके से काम किया। मगर अक्टूबर 2024 में जब तीसरी बार लगातार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो अफसरशाही की आंखें खुली खुली रह गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मुख्य मंत्रिमंडल का गठन हो गया। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां हंसमुख चेहरे के साथ सभी का काम करते रहे और प्रशासन पर पकड़ बनाते रहे। हालांकि यह भी चर्चा रही कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जिन अफसरों की नियुक्ति हुई उस नियुक्ति में भी भाजपा के शीर्ष जो नेतृत्व का प्रभाव रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में सिलसिला जारी रखा, वहीं अफसरों पर निगाहें सीधी रखी। गलियारों में कहा जा रहा है कि अफसरों ने उनके साथ इस स्वभाव का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक चर्चा हो रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता की दबी जुबान में कहने लगे थे कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और अफसरों का राज चल रहा है। इसका उदाहरण भी दिया जाने लगा कि प्रदेश सरकार ने कई फैसले लिए मगर अफसरों ने लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए निर्देश दिए मगर अफसर अपनी ही धुन में लगे रहे। तो भाई ये जो मैटर है अब तक हमने बताया ये है भाई अफसरशाही हैवी होने का। ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि भाई जो 15 अगस्त 2024 को क्वालिफाइंग डेट मानकर एक्ट लेकर आई थी सरकार, वो एक्ट अभी तक भी लागू नहीं हुआ है। अब बताते हैं भाई उस एक्ट को लेकर साथियों कितना डाटा फीड होना था और कितना डाटा फीड हो पाया है, उनमें से कितने वेरीफाई हुए, कितने रिजेक्ट हुए हैं और कितने अभी तक भी पेंडिंग है। ये देख लें भाई 1.20 लाख को इसका लाभ मिलना था, मगर लगभग 1.5 साल बाद सिर्फ
83,907 कर्मचारी ही लॉगिन कर सके हैं। आवेदन तो केवल 57,432 ही कर पाए। इनमें से 36,475 कर्मचारियों का डाटा सही मिला, मगर अफसरों ने इन्हें भी पत्र जारी नहीं किए। गलियारों में कहा जा रहा है कि 1.20 लाख कर्मचारियों को मिलना था, तो सिर्फ 36,475 कर्मचारी ही पात्र कैसे बन पाए? शेष कर्मचारी कहाँ हैं? गलियारों में कहा जा रहा है कि शेष कर्मचारी कानूनों अफसरों ने इस कानून को भी पंचवर्षीय योजना बना दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अफसर को नोडल अफसर बनाकर इस कानून को पूरी तरह लागू करवाना चाहिए। गलियारों में कहा जा रहा है कि इस कानून को लागू करने के लिए जो अफसर जिम्मेदार है और वे लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गलियारों में कहा जा रहा है कि इस कानून को अफसर कैसे लागू कर रहे हैं, इसका एक नमूना है कि जो कर्मचारी अभी तक एचकेआर में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें पोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 फरवरी 2026 की तारीख तय की थी। जब यह तारीख तय की थी तब सिर्फ 20 दिन का समय बकाया था, मगर आज तक एक भी कर्मचारी को एचकेआर में पोर्ट नहीं किया गया। अब क्या उन अफसरों से पूछा नहीं जाना चाहिए जिन्होंने कर्मचारियों को अभी तक पोर्ट नहीं किया? जब तक ये कर्मचारी पोर्ट नहीं होंगे तब तक वे जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ नहीं ले पाएंगे। इन तकनीकी पहलुओं को दूर करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? और गलियारों में पूछा जा रहा है कि जो कर्मचारी पोर्ट हो चुके हैं वे आवेदन क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो साथियों, आप सभी ने देख लिया भाई, अफसरशाही के कारण जो आपका एक्ट लागू नहीं हो पाया। जो आंकड़ा 1.20 लाख था वो घटकर 90,000 के आसपास आया। उसमें से भी अभी तक जो लॉगिन होने की संख्या वो 83,907 रही, और जो फाइनल आवेदन जमा हुए साथियों 57,432, क्योंकि तो आप सभी ने देख लिया होगा भाई, जो पोर्टल बंद हो गया है, फाइनल आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि आवर डेट हो चुकी है। उनमें से भाई 36,475 कर्मचारियों का डाटा ही सही मिला भाई। ठीक है भाई। तो साथियों, बाकी के कर्मचारियों का क्या है? क्यों नहीं अभी तक वो ऑनलाइन कर पाए? उसमें समस्या क्या आई? समस्या आप सभी को पता है भाई, जब तक हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट नहीं होंगे, तब तक उनका ओटीपी रिसीव नहीं होगा और डाटा एचकेसीएल को नहीं जाएगा। एचकेसीएल को डाटा नहीं जाएगा तो ओटीपी रिसीव नहीं होगा, और ओटीपी रिसीव नहीं होगा तो फार्म नहीं भरा जाएगा। ये है मुख्य समस्या। लेकिन यहाँ पर तरीका ये आजमाना चाहिए कि एक आईएएस अधिकारी की ड्यूटी लगाकर उसको पूरी नोडल की जिम्मेवारी दी जाए, और जो समय दिया जाए उस समय अवधि के बाद उनसे इस बात की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए किस कारण से अभी तक डाटा फीड नहीं हुआ। तभी जाकर साथियों ये काम हो सकता है, अन्यथा ये काम होना नामुमकिन है। इसी प्रकार से इस योजना को इसलिए जो पंचवर्षीय योजना है वो बना दिया जाएगा, और अगले चुनाव तक इसका कुछ नहीं होने वाला। ये था पूरा डाटा भाई। आपको कैसा समझ में आया? क्या ये सही है? क्या हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सही है? आप अपनी राय सभी कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।